एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, कल से हो रही है हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब और कल भी कपड़े नहीं धुले थे। कल पापा आए हुए थे तो काम बस बातों में लगे रहे, कपड़े नहीं धोए। और आज जो है ये मशीन ठीक करने वाले भैया आए हैं और सुबह से लग रहे हैं मशीन ठीक करने में। 2 बार मशीन ठीक कर चुके हैं। पहले ठीक करके गए थे तो तब मतलब वो उसने घूमना बंद कर दिया जब उसमें ज़्यादा पानी डाला और कपड़े डाले। फिर भैया को दोबारा कॉल किया है, भैया दोबारा आए हैं और सुबह से बस लगे हुए हैं इसी इंतज़ार में कि मशीन का काम निपटेगा तो उसके बाद कुछ करूँगी, कपड़े धोऊँगी, उसके बाद नहाना करूँगी। और अभी 3:15 बज चुके हैं और ना मेरे कपड़े धुले हैं और ना हमारा नहाना हुआ है। बाकी सारा काम तो हो गया है, खाना पीना सब कुछ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बताओ। पार्थ कमज़ोर हो गया जब से इसके हाथ पे प्लास्टर चढ़ा है, तब से पार्थ कमज़ोर हो गया। और ये शैतानी भी बहुत करता है। ये देखो, मत कर भाई, मत कर, लग जाएगी। तो अभी जो भैया ये दोबारा आए हैं, इन्हें दोबारा बुलाया है। अब देखो मशीन ठीक होती है या नहीं होती। हम तो थक चुके हैं इंतज़ार करते करते। गिर जाओ। देखते हैं अब क्या होता है, मशीन ठीक होती है या क्या होता है। और ये भैया अब दूसरी बार आए हैं मशीन ठीक करने के लिए। दूसरी बार आए। एक बार ठीक करके जा चुके थे और एक बार अब आके कर रहे हैं। देखो क्या होता है। बेल्ट सही है। अच्छा, इधर ही है। अच्छा अच्छा, कर दो भैया, इसे बाजार से लाना पड़ेगा तो आप ही लेकर आओगे। ये पाइप क्या रुपये का भी है इसको, नीचे वाला जो है बढ़ेगा 80 रुपये का। हाँ, अरे किलो एक आ जाएगी 50 रुपये का। एक पाइप और लेते हैं इसका। और यहाँ भैया लगे हुए थे मशीन को ठीक करने में और उधर सर आ गए थे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे अंदर बैठ के। और इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सर संडे में भी आते हैं इनको एग्ज़ाम पढ़ाने के लिए। सर एक भी दिन मिस नहीं करते। वो बच्चों के ऊपर डिपेंड है कि वो पढ़ाई में कैसा ध्यान देते हैं, लेकिन सर काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। और फिर फाइनली भैया ने जो वो मशीन ठीक कर दी थी। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये ठीक होगी भी, क्योंकि इसने ना 2-3 बार भैया को परेशान करा। 2-3 बार भैया ने। शामली की जो ये पुलिस लाइन है पुरानी वाली, ये शामली मंडी भी है इसमें, मतलब सब्जी मंडी भी है यहाँ। और सुबह सुबह जो सामान डालने वाले हैं, लेने वाले हैं, सब्जी वगैरह लाने वाले, उनकी यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। ये जितने भी ट्रैक्टर जा रहे हैं, मतलब ये गुड़ मंडी है। गुड़ वगैरह तो इसमें रहता ही है, सरकारी मंडी है। और सब्जी की मंडी भी है। इसमें पुलिस लाइन के क्वार्टर नहीं है, पुलिस नहीं रहती। पुलिस लाइन के क्वार्टर जो हैं वो अलग बन रहे हैं। तो ये जितने भी सब आ रहे हैं, ये है पुलिस, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, ये सब यहाँ पे सामान सब्जी लेने आ रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि अभी सुबह का टाइम हो रहा है। किसी ने ऑर्डर कर लिया। 7 बज रहे हैं सुबह के। ट्रक भी लेने आया। ये सब सब्जियों के और जी हाँ, सुबह सुबह हम पहुंच गए थे मंडी, क्योंकि मंडी में ही मंदिर है जहाँ ये मंदिर जाते हैं। और पार्थ को भी जो है जाना था अपने पापा के साथ, तो मुझे भी कुछ काम था, मैं भी इनके साथ सुबह चली गई थी कि एक साथ ही सारे काम निपटा लेंगे उधर से। और ये आ रहे हैं पूजा करके बाहर। और मैं और पार्थ इसलिए मंदिर नहीं गए थे क्योंकि मैं तो काम कर रही थी, मेरा नहाना होता है लास्ट में काम करने के बाद। और ये नहा चुके थे तो ये पूजा करने चले गए थे। तब तक मैं और पार्थ जो है हम गाड़ी में बैठ के इनका वेट कर रहे थे, देख रहे थे इधर उधर गाड़ियाँ जो सामान से लद लद के जा रही थी। और पार्थ के सवाल जवाब चल रहे थे कुछ। इसके सवाल जवाब इतने ज़्यादा होते हैं कि बस इसके जवाब देते रहो, इंसान थक जाएगा, लेकिन इसके सवाल कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसकी फरमाइशें कभी कुछ, इसको अलग अलग चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है। तो फिर यहाँ पे से नारियल पानी भैया दिखे, इसने कहा मुझे नारियल पानी पीना है। भैया कितने का दिया है नारियल?
नारियल कितने का दिया? 70 का एक दे दो। पाइप हाँ। हंसी ना हो रही सेव तो खा सकते हैं। हाँ सेव ले लो अपने लिए। सेव है नहीं घर नहीं है। स्मार्ट पॉइंट में है। हाँ अमोनिया बढ़ता है स्कूल में खराब ना हो अमोनिया और अमोनिया खाने से ज़्यादा शरीर खराब होते हैं उसको खर्चा नहीं आता है क्या खाने से? बिस्कुट खाने से। तो आपका एक अब मुझे पकड़ना पड़ेगा। तू कैसे पकड़ेगा? हरेगा पकड़ लेगा? नहीं पकड़ा जाएगा। फल वाला तो ये पपीता ले रहा है। तो हर मरवा दो। नहीं हम तो आपसे और फिर नारियल पानी के बाद हम निकल लिए थे घर के लिए वापस। और हम पार्थ को ये समझा के ला रहे थे कि पार्थ घर पे जाके नव्या से मत बताना कि तूने नारियल पानी पिया है। उसका रीज़न ये था कि उसको खांसी हो रही है और उसके पापा मना कर रहे थे कि उसको नुकसान देगी, तो उसे बताना मत। लेकिन पार्थ को चुल रहती है, वो कुछ खाए और नव्या को ना बताए ना चिढ़ाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम कह रहे थे कि हम नव्या के लिए फ्रूट्स लेके चलेंगे, लेकिन वो कह रहा था नहीं मैं जाते ही उससे बता दूंगा। और मैं उसे डांट रही थी कि अगर तूने जाके बताया तो तू पिटेगा। और फिर हम यहाँ से नव्या के लिए जो है फ्रूट्स लेने हमने फ्रूट्स ले लिए। और उसको सेव पसंद है, चीकू पसंद है, तो हम उसके लिए सेव और चीकू यहाँ से ले रहे थे। लेकिन जब हम घर आ भी गए थे तब भी जो है उसका मतलब ये पार्थ ने आते उसे बताया कि मैं तो नारियल पानी पी के आया हूँ। और वो इतनी गुस्सा हुई कि पापा आप इसे साथ लेके गए और इसे ही नारियल पानी दिलाया, मुझे नहीं दिलाया। तो उसे समझा रहे थे कि बेटा खांसी हो रही है, खांसी ठीक हो जाएगी, मैं तुझे उसके बाद जो है नारियल पानी लेके आऊँगा, शाम को ही दिलवा दूँगा, गुस्सा मत कर। और वो फिर भी सुनती नहीं है। तो उसने पार्थ को दो चाटे लगा दिए बिना बात ही। मैं गई थी, मैंने कहा अब तुझे स्वाद आ गया, तुझसे चुप नहीं रहा जाता, आएगा बताएगा ज़रूर। मतलब मुझे जिस चीज़ को उससे कह दो ना कि इसे बताना नहीं है, वो चीज़ वो सबसे पहले आके उसी से बताएगा। जिससे हम मना करते हैं कि उसको नहीं बताना, वही चीज़ सबसे पहले उसके पेट में दर्द रहता है। जब तक किसी से बता ना देगा, वो बात बता ना देगा, उसे किलसा ना देगा, तब तक वो शांति से नहीं बैठता। और यहाँ पे जो है हमने चीकू ले लिए थे और फिर हम चल दिए थे घर की तरफ वापस। इनके दो मन हो रहे थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। एक मन था कि ड्यूटी चला जाऊँ, एक मन था कि नहीं मेरे बस की नहीं है जाना, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा देख लो आपका मन है, आपके बस की है तो आप चले जाओ, नहीं है तो आप मत जाओ। हालांकि कंडीशन नहीं थी जाने की और फिर इन्होंने जाना कैंसिल भी कर दिया था। ये बकरी वाली चप्पू से कट जाएगा क्या ये पता है? ये बकरी वाले चप्पू से कट जाएगा। और फिर जब हम घर की तरफ निकले तो पार्थ कह रहा था कि मम्मा आज तो मेरे स्कूल की छुट्टी है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और मैं कह रही थी कोई बात नहीं है, स्कूल की छुट्टी है फिर भी हम तुझे ना स्कूल छोड़ के जाएंगे। तो वो बोल रहा था मैंने तो ड्रेस भी नहीं पहनी है स्कूल की। मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम तुझे ऐसे ही छोड़ के जाएंगे क्योंकि तू घर पे रह के शैतानी ज़्यादा करता है। और इसके पापा हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब हम कहीं बाहर से भी आते हैं और स्कूल आ जाता है तो उनको छेड़ना शुरू कर देंगे कि चलो तुम्हारा स्कूल आ गया। और सामने जो ये आपको बोर्ड दिख रहा है सेंट आरसी वाला, ये बिल्डिंग दिख रही है, ये इन्हीं का स्कूल है। तो यहाँ आते ही गाड़ी रोक लेंगे और कहेंगे कि चलो उतर जाओ, तुम्हारा बैग और लंच मैं घर से लेके आ रहा हूँ और तुम्हें यहीं उतरना। और ये यहीं से रोना धोना शुरू कर देता है कि नहीं ऐसा मत करो। इसको लगता है पापा सच बोल रहे हैं।
और फिर बस हम घर पहुंचने ही वाले थे। एक तो ना मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है, अचानक से ही गर्मियां आ गई हैं, तो ऐसा लगता है कि ना तो किसी काम में मन लग रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है। ऊपर से घर पे सब बीमार चल रहे हैं, तो मैं तो अपना बताऊं तो सच में मेरा तो ना तो किसी काम को ही करने में मन है। बेटा भी बीमार है, हस्बैंड भी बीमार है, और मैं खुद भी अपने पैर से परेशान हूँ। तो बस आजकल थोड़ा टाइम ऐसा ही चल रहा है कि सहते रहो, कहना किसी से कोई मतलब फ़ायदा नहीं है कहने का, तो कह के तो होगा ही क्या। सहते रहो और करते रहो। और लोगों को ये लगता है कि पता नहीं है तो कितने मज़े में इनकी ज़िंदगी कट रही है, मज़े ले रहे हैं, और दूर से ही बैठे बैठे नज़र लगाते रहते हैं। बताओ, ऐसे ऐसे इंसान हमारी ज़िंदगी में हर किसी के में मिलेंगे जो आपके सामने तो बहुत अच्छे बन के रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे जो है वो आपका भला नहीं चाहते। और फिर ये यहाँ पे डॉक्टर साहब से पूछे थे कि क्या मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ, तो इन्होंने साफ मना कर दिया था कि आप फ्रूट्स नहीं खाओगे, आप सिर्फ दाल, मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हो, क्योंकि पेट में इन्फेक्शन भी है। और सुबह इन्होंने अपना ब्लड भी दिया था रिपोर्ट कराने के लिए, उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी शाम तक। तो ये बेचारे तो चुप बैठ गए थे कि बता, इसमें तो इन्होंने मुझे मना कर दिया है फल खाने के लिए भी, अब मैं क्या खाऊंगा, चाहे दूध ही नहीं, बंद कर रखे हैं। तो मेरे पास मजाक ले रहे थे कि कुछ परहेज आप करते हो, कुछ आपको करने होते हैं, कुछ करना मजबूरी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैं कह ओए चले पापा रे पापा, जाओगे? हाँ? और फिर ऊपर आने के बाद सबसे पहले इनके लिए बनाई खिचड़ी, और फिर बीच में जो है मैं नहाने चली गई थी, बाकी के और काम किए थे। उसके बाद बनाया था मैंने खाना, और यहाँ पे बच्चे जो है खाना खा रहे थे और टीवी देख रहे थे। ये तो शैतान बच्चा है, इसकी और नव्या की लड़ाई होती रहती है। और यहाँ फिर मैं खाना खा रही थी। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए गाइस, भूख लग रही है। टाइम देखा क्या हो रहा है?